लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए को मिले झटके से बीजेपी काफी टेंशन में है, लेकिन निशाने पर अजीत पवार हैं। आरएसएस ने इस करारी हार के लिए अजीत पवार के साथ गठजोड़ को हार की वजह बताई। इसके बाद बीजेपी की मीटिंग में विधायकों ने भी अजीत पवार को ही निशाने पर लिया था। इसके बाद से सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में तनाव की स्थिति है। वहीं अजीत पवार गुट ने तो धमकी तक दे दी थी कि यदि हमें टारगेट करना बंद ना किया गया तो हम अलग राह पकड़ सकते हैं। हालांकि उनकी इस धमकी के बाद भी ये सवाल उठ रहे हैं कि वो किस अलग राह पर जाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम बने अजीत पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत करके 40 विधायक तोड़े थे। इसके बाद पार्टी पर ही दावा ठोक दिया और उन्हें चुनाव आयोग से जीत भी मिल गई। फिर भी लोकसभा चुनाव के नतीजों में उन्हें करारा झटका लगा है और महज एक ही जीत हासिल कर सके। अजीत पवार और उनके समर्थक दावा करते थे कि महाराष्ट्र में एनसीपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच उनकी पैठ है, लेकिन जब नतीजे आए तो दिखा कि असली एनसीपी अब भी जनता शरद पवार को ही मानती है। इस तरह अजीत पवार की कितनी गहराई है, अलग होकर पता चल गया है। अजीत पवार ने बारामती से अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव में उतारा था। यहाँ उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत सुप्रिया सूले की हुई। इस सीट को लेकर अजीत पवार को उम्मीद थी कि यदि उनकी पत्नी जीत गई तो फिर वो गढ़ पर दावा ठोक सकेंगे। बारामती से सुप्रिया सूले लगातार जीत रही हैं। उनसे पहले शरद पवार यहीं से चुनाव जीतते थे। ऐसे में अजीत पवार को लग रहा था कि यदि उन्हें यहाँ जीत मिली तो फिर शरद पवार फैमिली को गढ़ में ही हराने का संदेह दे सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हाल ही में खबर थी कि बीजेपी एक सर्वे करा रही है। यदि उस सर्वे में ऐसा आया कि अकेले लड़ने से ही उसे फायदा हो तो अजीत पवार का साथ वो छोड़ सकती है। यदि ऐसा हुआ तो अजीत पवार के लिए मुश्किलें होंगी। बीजेपी उन्हें छोड़ देगी तो चाचा शरद पवार के साथ पार्टी के विलय के अलावा विकल्प नहीं होगा। अकेले लड़ने में उनके लिए बहुत संभावनाएं नहीं होंगी। ऐसी स्थिति में यदि वो शरद पवार के साथ गए तो बार्गेनिंग पावर पहले जैसी नहीं रहेगी। ऐसे में नई स्थिति में वो शरद पवार की पार्टी में तमाम नेताओं में से एक होंगे। उनका पहले जैसा कद नहीं रह जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।